तो साल 2013 में हैरिसन ओकेन के साथ एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें वो अटलांटिक ओशन के अंदर 60 घंटे से ज़्यादा फंसा रहता है। You found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. All right. Just Right, right. let's get that out of his head Hold so we the can keep reduce him the in the CO2, CO2, please. please. ये बात है 26 मई 2013 की, जब एक शेवरन ऑयल कंटेनर शिप नाइजीरिया के ऑयल प्लेटफॉर्म से ऑयल कंटेनर लेने के लिए निकली। जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो कंटेनर्स को कंटेन करती है, उनके पीछे 4 टग बोट्स होती हैं जिससे अगर कोई कंटेनर नीचे गिर जाए शिप से, उसे टग करके अपने पास बुला लें। जो जहाज़ था वो नाइजीरिया के ऑयल प्लेटफॉर्म से लगभग 3:30 बजे निकल चुका था। निकलने के बाद वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अटलांटिक ओशन के अंदर लगभग 4:15 बजे एंटर कर चुका था अटलांटिक। जैसे ही जहाज़ ने अटलांटिक ओशन के अंदर एंटर किया, उसी टाइम लगभग 5 बजे जो समुद्र था उसके अंदर जो लहरें थी काफ़ी तेज़ तेज़ उठने लगी। जो शिप थी वो काफ़ी हिलने लगी। जो जो शिप का वेट होता है वो तो काफ़ी होता है बोट्स के मुकाबले। जो बोट्स थी वो और भी तेज़ तेज़ हिलने लगी। जो उनमें से 4 बोट्स में एक बोट्स थी, जो 4 कोनों पे बोट्स खड़ी होती है, उनमें जो पीछे वाली बोट थी उसमें जो लहर थी वो आके टकराई। पानी की लहर से टकराने के कारण समुद्र के अंदर डूबती चली गई थी और डूबते डूबते लगभग वो 30 मीटर तक चली गई थी समुद्र के अंदर। उस बोट में लगभग 12 लोग थे, 11 तो हेल्पर थे और एक था हरीसन ओकेन जो उन लोगों का शेफ था। जो लोग सो रहे थे ना, 11 लोग उस बोट के अंदर, उनको परमिशन दे रखी थी। इनका प्रोटोकॉल थे कुछ कि जब वो सोएंगे ना, अपने कमरे की कुंडी या फिर लॉक लगा के सोएंगे, क्योंकि उस टाइम जो समुद्री लुटेरे होते थे, पायरेट्स होते थे, वो आते थे और सामान चोरी करके ले जाते थे और इनको मार के चले जाते थे। तो इस चीज़ के डर के लिए वो अपने कमरे को लॉक करके रखते थे जिससे वे उनसे बचे रहें। और इस चीज़ की वजह से जो हेल्पर थे, जितने भी 11 के 11 लोग उस हादसे में मारे गए थे, क्योंकि अगर वो गेट खुला होता तो उसी टाइम बाहर निकल के तैर सकते थे, लेकिन उसी टाइम कमरे में पानी जमा हो गया और उनको खोलने का मौका नहीं मिला और उनकी उसी टाइम मौत हो गई थी। लेकिन जो हरीसन ओकेन था उसकी इस हादसे में जान बच चुकी थी, क्योंकि जिस टाइम बोट पानी के अंदर जा रही थी वो टॉयलेट के अंदर था और जिसकी वजह से उसकी जान भी बची रही, क्योंकि जब पानी का प्रेशर, जब बोट एकदम पानी के अंदर आई तो वो टॉयलेट में था और जब पानी अंदर आया तो कैसे न कैसे करके वो ऊपर गया और थोड़ा सा अपना हाथ शावर को पकड़ा और इतना हिस्सा अपना पानी के ऊपर रखा जिससे उसकी थोड़ी बहुत जान बची रहे। लेकिन पानी का प्रेशर इतनी तेज़ था कि उसे, मतलब बहुत तेज़ लहर आई और उसको भी किसी और कमरे के अंदर लेके चली गई। लेकिन जो बाकी मेंबर्स थे ना, वे सारे तो मर चुके थे, लेकिन वो अभी तक ज़िंदा था 5-7 मिनट तक। तो पानी का प्रेशर आया और उसे किसी और रूम की साइड लेके चला गया। ये भी एक मेरिकल ही है कि वो किसी और रूम में नहीं गया, वो एक इंजीनियर रूम की साइड चला गया, क्योंकि इंजीनियर रूम में एयर पॉकेट होती है जो कि एक आदमी की लगभग 140 घंटे से ज़्यादा तक जान बचाए रखती है। जैसे ही ओकेन इंजीनियर रूम में पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने थोड़ा खुद को स्टेबल किया और स्टेबल करने के बाद उसने दिमाग लगाया भी कि इंजीनियर रूम में एयर पॉकेट होती है। तो वह वो तैर के गया और खुद को पानी के ऊपर लाया और एयर पॉकेट में अपना इतना हिस्सा डाला जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन ऑक्सीजन तो मिल रही थी, लेकिन वो पानी में अगर ऐसी हालत में रहता तो वो 2-3 दिन से ज़्यादा जी नहीं सकता था, क्योंकि पानी इतना ठंडा था। जो उसका शरीर था वो फास्टली हीट रिलीज़ करने लग गया, क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवियर ही पहनी थी और उसके अलावा उसने कुछ नहीं पहना था, जिससे उसको काफ़ी ठंड भी लग रही थी और उसे हाइपोथर्मिया का भी डर हो गया था, जिसके कारण उसकी सांस भी रुकने लग जाती, उसका शरीर जम जाता, जिसके कारण उसकी एट ए टाइम भी मौत हो जाती। ओकेन को वहाँ फंसे लगभग 4 से 5 घंटे हो गए थे। उसे फंसे रहने के बाद जो साउथ अफ्रीका के ऑफिसर्स थे उनको इस बात का पता लगा और उन्होंने एक इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कराया, जिससे कि जो वहाँ पे लाशें थी उनको ऊपर ला सके, उनको रख सके ला के। और जो ऑफिसर थे उनको नहीं पता था कि भाई कोई भी ज़िंदा होगा। उनको तो यूँ लगा था भाई सबकी डेथ हो गई होगी, क्योंकि 4-5 घंटे तक को कोई आदमी इतनी गहराई तक ज़िंदा नहीं रह सकता। तो डाइवर थे वो पानी के अंदर गए, शवों को ऊपर लेके आए, ऊपर ला के रख दिया। लेकिन जो ओकेन था वो उसको नहीं ढूंढ पाए, जिससे कि ओकेन ने जब डाइवर्स को देखा था ना, तो उन्होंने ये भी था कि उसने बोट पे बहुत तेज तेज धक्का मारा था जिससे लोग उसे आवाज़ सुन सके, लेकिन पानी के अंदर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, अंधेरा था और काफ़ी शोर था। ओकेन को उस बोट के अंदर फंसे लगभग
1.5 दिन से ज़्यादा हो गया था, जिससे कि उसने जीने की आस तो छोड़ ही दी थी। वो जो लकड़ी होती है ना बोट की, लकड़ियों को तोड़ा और तोड़ने के बाद उन्हें स्टेबल किया और उसके ऊपर अपने हाथ रख के पानी के अंदर कुछ हद तक ऊपर रहने की कोशिश करता रहा। उसने जीने की आस तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी, क्योंकि उसको तो यूँ लगा था जो डाइवर्स थे उनको उसने नहीं देखा और वो बिना देखे चले गए थे। लेकिन जो ओकेन था उसने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, एयर पॉकेट के सारे सांस लेता रहा जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन थी। जो ओकेन था उसने जीने की आस तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी। वो सिर्फ भगवान का ही नाम ले रहा था, जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उसका भगवान का नाम लेने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ वो एयर पॉकेट के सहारे जिंदा था, चारों तरफ अंधेरा था और पानी का शोर था। लेकिन जो डाइवर्स थे उन्होंने ये चीज़ देखी, जो जब वो डेड बॉडीज़ ऊपर लेके आए सारी की सारी, उसके अंदर सिर्फ 11 लोग की डेड बॉडीज़ थी, जिसमें जो एक डेड बॉडी थी वो हरीसन ओकेनी था, जो पानी के अंदर बचा रह गया था। उन्होंने इस बात को नोटिस किया और दोबारा अगले दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट किया उस दूसरे आदमी को भी लाने के लिए। तो जो डाइवर्स थे वो नीचे गए दोबारा, और नीचे जाने के बाद उन्होंने जब टॉर्च मारी तो हरीसन कहने की जान में जान दोबारा आई। उसने देखा तो जैसे ही डाइवर्स उसके पास से जा रहा था उसने उसको थोड़ा पिंच किया। पिंच करने के बाद जो ड्राइवर था उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उसने उसको अनदेखा किया, उसने दिखा ही नहीं वो। लेकिन जो ऊपर से ड्राइवर्स के कैमरे में से जो स्क्रीन ऊपर दिख रही थी, उस ऑफिसर ने बोला ही इज़ अलाइव, यहाँ पे कोई है। तो उसने जैसे ही देखा हरीश नोकेन को, वो चौंक गया था एकदम। चौंकने के बाद उसने उसे बाहर निकाला, उसे हेलमेट दिया, क्योंकि उसका ये भी डर था ना उसको एकदम ऊपर लेके जाएंगे तो वो नाइट्रोजन उसके अंदर काफ़ी होगी जिससे उसकी एट ए टाइम मौत हो जाती। तो उन्होंने उसे बाहर निकाला, उसे हेलमेट पहनाया, उसे सूट पहनाया, पहनाने के बाद उसे ऊपर लेके आए। जब हरीश नोकेन को ऊपर लाया गया तो उसे पूछा गया, भाई तू इतने दिन तक ज़िंदा कैसे बचा रहा, क्योंकि वो लोग तो खुश थे ना भाई, इतने दिन तक भी एक आदमी ज़िंदा बचा रहा। उनकी पहली ऐसा आदमी देखा जो पानी के इतने अंदर तक भी ज़िंदा रहा। तो उसने बताया कि वो एक एयर पॉकेट के सहारे ज़िंदा रहा। लेकिन जो ओकेन था उसको लग रहा था जो बाकी उसके क्रू मेंबर थे, हेल्पर थे, वे सारे ज़िंदा बच के चले गए और सिर्फ वो पानी के अंदर फंसा रह गया। लेकिन जब उसको बाद में ये बात पता लगी ना कि सिर्फ वही ज़िंदा और बाकी सारे लोग मर चुके हैं, तो वो सुन के बहुत चौंक गया था और भगवान से शुक्र किया कि मैं तो बचा रहा। फिर ओकेन दुनिया का पहला ऐसा आदमी बन चुका था जो पानी के इतने अंदर 3 दिन तक जिंदा बचा रहा। तो उसे एक प्राइज़ भी मिला और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। लेकिन उसके बाद वो पानी से लगभग 5 साल तक दूर रहा। उसे पानी का फोबिया हो गया था, डर लगने लग गया था उसे पानी से। लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और कुछ साल बाद उसने डाइवर की नौकरी को ही चुना। उसने डाइवर की जॉब स्टार्ट की, जिससे वो पानी के अंदर दूसरे लोगों की जान बचाता है अब।